नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों, आज जो GNM थर्ड ईयर का रिवॉल्यूशन का रिज़ल्ट जो 56 कॉलेज का पेंडिंग था, उसका रिज़ल्ट जो है आज काउंसिल के द्वारा जारी कर दिया गया है। कल ही हमने वीडियो में आपको बताया था कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी बच्चे हैं एक सत्र के हैं, उसका एग्ज़ाम भी एक साथ में होगा और उसका रिज़ल्ट भी एक साथ आएगा और उसका जो मार्कशीट है वो भी एक साथ प्रिंट होगा। क्योंकि चाहे वो काउंसिल हो या हाई कोर्ट हो, अभी तक छात्र के खिलाफ कोई भी आदेश या ऑर्डर नहीं जारी किया है। ठीक है, एक डर जो है स्टूडेंट के मन में बैठा हुआ रहता है और ये होना भी चाहिए। ये तो ह्यूमन नेचर है कि जब तक आपके फेवर में कोई बातें नहीं होती है तब तक आपके मन में जो है एक संशय बना हुआ रहता है। ठीक है, यही संशय जो है 56 कॉलेज के जो GNM थर्ड ईयर के बच्चे थे, जिसका कि रिवॉल्यूशन का रिज़ल्ट आना था। ठीक है, तो 56 कॉलेज के रिवॉल्यूशन रिजल्ट को भी पेंडिंग किया हुआ था। और जब हमने इस बारे में बात किया था, हमने मेल भी किया था, एक्चुअली इस बारे में मेल भी किया था, लेकिन मेल का रिप्लाई जो है हमने आपको कल ही बताया था वीडियो में कि हम इसके बारे में बात करेंगे। कल का वीडियो आप मेरा देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी रिप्लाई भी नहीं आया था मेरे पास और मेरी बात भी नहीं हो पाई है किसी से। उससे पहले ही रिज़ल्ट जो है जारी कर दिया गया है। इसके बारे में हमें पहले ही बताया गया था कि किसी को ये नहीं होगा कि हम पहले कुछ कॉलेज का दे दिए या फिर 56 कॉलेज को छोड़ के उसका बाद में देंगे। इस तरह का कोई प्लानिंग नहीं था। ठीक है, सबको एक साथ करना था और एक साथ जो है कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं कि जो GNM का थर्ड ईयर का रिज़ल्ट आया है उसमें क्या कुछ जो है बातें कही गई है और क्या कुछ नंबर में बदलाव आया है उन लोगों का। हालांकि इसके बारे में काउंसिल की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं जारी किया गया है। ठीक है, आप पहले के नोटिस को ही वैलिड मान लीजिए और उस एवज में आप लोगों का रिज़ल्ट जो है आज जारी कर दिया गया है। ठीक है, अब जो है आप लोगों का मार्कशीट कॉलेज आना बाकी है बस, जिसके बारे में कल ही हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि काउंसिल की तरफ से एक नोटिस जारी कर दिया गया है कि आप लोगों का जो मार्कशीट है वो 1 मंथ में प्रिंट होकर के आपके कॉलेज तक पहुंच जाएगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि जो रिवॉल्यूशन का फॉर्म डाला गया था उस समय, अभी आपने देखा होगा जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आया था उसके भी रिवॉल्यूशन फॉर्म जो है भरे गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको आज कुछ दिखाएंगे, एक नहीं, दो नहीं, 3-4 स्टूडेंट का हम जो है मार्कशीट आपको दिखाएंगे, पहले का मार्कशीट और बाद का मार्कशीट। हालांकि हम इस प्रकार का वीडियो पहले भी बना चुके हैं। ठीक है, और आज हम फिर आपको एक याद जो है आपको ताज़ा कर देते हैं, क्योंकि आप ही लोगों में से कुछ ऐसे स्टूडेंट हमारे पास मैसेज करते थे, बोलते थे कि सर ये यूट्यूबर तो बोल रहा है कि सर घट जाएगा, सर घट जाएगा तो हम क्यों डालें। ठीक है, आप सोचिए कि वो यूट्यूबर किस तरह से बच्चों को डराते हैं कि आपका जो है मार्क्स घट जाएगा, जबकि हमारे पास जो भी बच्चे रिटोटलिंग रीचेकिंग के लिए हमारे पास मैसेज करते थे कि सर डालें या नहीं डालें, तो हम सबको बोलते थे कि अगर आपका कॉपी आपने अच्छे से लिखा है तो बिल्कुल बिना डरे भर दीजिए, आपका नंबर बिल्कुल बढ़ना ही बढ़ना है। आप लोगों में से, आपके व्यूअर में से हमें कोई भी एक व्यूअर या फिर कोई भी यूट्यूबर, हम चैलेंज करते हैं उनको कि हमें कोई मार्कशीट दिखा दीजिए पहले का और बाद का जिसमें उसका नंबर जो है कम हुआ है। ठीक है, कांस्टेंट रह सकता है, नंबर्स नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन घटने का जो एक डर है, जो यूट्यूबर के द्वारा बताया जाता है कि आपका नंबर घट सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, हम इसीलिए ये वीडियो में आपको बता रहे हैं कि अभी 56 कॉलेज का बहुत सारे बच्चे का, हमको लगता है हज़ारों बच्चों का रिज़ल्ट आना बाकी है और उसका भी रिवॉल्यूशन और रीचेकिंग का फॉर्म जो है डाला जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि नंबर कम है तो आप बिल्कुल डालिएगा रिवॉल्यूशन में, रीचेकिंग में। ठीक है, समय उतना ही लगेगा जितना कि सबको लगेगा। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम सबका वही होगा जो आपका होगा। अगर नंबर नहीं बढ़े हैं, मान लेते हैं आप फेल हैं, नंबर आपने रिवॉल्यूशन में डाला था, नहीं बढ़ा तो सप्लीमेंट्री देना है, तो सबका सप्लीमेंट्री एक साथ होगा, चाहे वो रिवॉल्यूशन फॉर्म डाले अथवा ना डाले। ठीक है, तो रिवॉल्यूशन फॉर्म डालने से एक क्या हो जाता है कि आपके पास एक मौका मिल गया है कि अगर आप कुछ नंबर से फेल हैं तो आपको वो पास करा सकते हैं। हम आपको आज दिखाएंगे कुछ मार्कशीट ऐसे दिखाएंगे जो कि सेकेंड डिवीज़न के थे, लेकिन उसको रिवॉल्यूशन में फर्स्ट डिवीज़न हो गया है। 14-14 नंबर, 18-18 नंबर, ठीक है, 7-7, 10-10 नंबर जो है बढ़ते हैं। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमने पिछले कई वीडियो जिसमें रीचेकिंग रिटोटलिंग के लिए जो हमने वीडियो बनाया है उसमें हम बार बार कहे हैं कि घटेगा नहीं।
लेकिन डर के कारण जो है बच्चे इसका लाभ, इसका जो बेनिफिट है वो नहीं ले पाते हैं दूसरे यूट्यूबर के कारण, क्योंकि वो एक मन में डर बैठा देते हैं कि आपका नंबर घटेगा। तो हम उनको कहते हैं कि हमें दिखाइए किसका नंबर घटा है। नहीं घटेगा, जो कांस्टेंट है वो रहेगा, घटेगा नहीं। ठीक है। दूसरी बात, अब जो लोग ये कह रहे हैं कि 56 कॉलेज का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और 109 कॉलेज, ठीक है, ये जो कॉलेज हैं 56 कॉलेज का तो भाई वो उसका तो कोई मैटर नहीं है। जब आप थर्ड ईयर का, आज आप इसका 56 कॉलेज का थर्ड ईयर का रिजल्ट जब आ गया है तो अब मान के चलिए कि आप लोगों का रिजल्ट भी अब दे दिया जाएगा। और कैसे दिया जाएगा? तो आपका 109 कॉलेज प्लस आपका 56 कॉलेज, 109 कॉलेज में जो कॉलेज रह गए थे रिजल्ट देने के लिए उसका भी दिया जाएगा, और जो 56 कॉलेज हैं उसका भी रिजल्ट आपको देखने को जल्द से जल्द मिलेगा। जैसा कि हमारे पास सूचना आया है 24 से पहले 24 तक, 24 मई, ठीक है, उससे पहले या 24 मई तक जो है आप लोगों का रिजल्ट आपको मिल सकता है, क्योंकि 24 मई के बाद यानी 25 से जो है हाईकोर्ट की छुट्टियां पड़ रही हैं। तो काउंसिल भी ये चाह रही है कि जिसका भी रिजल्ट पेंडिंग है यह रिजल्ट को क्लियर करवा सके। रिजल्ट क्लियर करवाने के बाद आप लोगों का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जो है लिया जाएगा, जिसका कि जून लास्ट तक या जुलाई के फर्स्ट वीक तक आप लोगों का सप्लीमेंट्री लेने का प्लान है। ठीक है। और दूसरी बात, आप लोगों का जस्ट फिर रिवोल्यूशन फॉर्म भरा जाएगा 56 कॉलेज का, बाकी 109 कॉलेज का जितने भी बच्चों का पेंडिंग रिजल्ट है उसका रिवोल्यूशन डाला जाएगा। रिवोल्यूशन डालने के बाद आप लोगों का रिवोल्यूशन रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद सप्लीमेंट्री के फॉर्म भरे जाएंगे। अगर बच्चे फेल हो जाते हैं तो वो सप्लीमेंट्री देंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने के बाद जा करके आप लोगों का मेन एग्ज़ाम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सप्लीमेंट्री आप लोगों का जो है जुलाई में होगा, ठीक है, या उससे पहले भी हो सकता है। और सप्लीमेंट्री के रिजल्ट आने के बाद जो मेन एग्ज़ाम होगा, ठीक है, वो आप लोगों का अक्टूबर में होने का चांस है। जैसे ही कोर्ट का मामला खत्म हो जाता है तो काउंसिल भी बड़े रफ्तार से आप लोगों का काम करने में जुट जाएगा। और कुछ लोग हमारे पास मैसेज करते थे कि 22-23 का इनरोलमेंट के बारे में, ठीक है, तो इनरोलमेंट का जो काम है वो अक्टूबर के एग्ज़ाम के साथ होना है उसका, ठीक है। 22-23 का जो एग्ज़ाम होना है वो अक्टूबर के साथ में होगा, इसीलिए 22-23 का जो इनरोलमेंट है वो जून जुलाई तक में स्टार्ट किया जाएगा इनरोलमेंट। उसके बाद अक्टूबर का जब एग्ज़ाम होगा मेन एग्ज़ाम, उस समय आप लोगों का एग्ज़ाम फॉर्म जो है भरवाया जाएगा। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो बुक्स जो है हमारे माध्यम से आप ले सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही कम दामों में आपको मिल जाएगा, चाहे वो 22-23 के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो या 21-24 के सेकेंड ईयर हो या 20-23 के थर्ड ईयर हो। सारे बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं। बहुत ही सस्ते दामों में हम आपको ये बुक पहुंचा देंगे। और इस बुक से गारंटी के साथ B2 नर्सिंग का गारंटी है कि इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो एक बार आप ज़रूर एक बार भरोसा करें और बुक खरीदें और उससे पढ़ाई करें, और आपका एग्ज़ाम जो है बेहतर ढंग से आप पास कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम आपको कुछ मार्कशीट दिखाते हैं जो कि हमारे पास बच्चों का आया था। देखिए यहाँ सबसे पहले आपको ये अभी जो रिज़ल्ट आया है आप देख लीजिए, इनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए टोटल नंबर 88, 73, 77, 77, ठीक है, ये अभी का रिज़ल्ट है, यानी कि आफ्टर रिज़ल्ट। उसके बाद यहाँ पे जाइए आप नीचे देखिए 88 और यहाँ पे 66, ठीक है। 66 की जगह कितना हो गया अभी, तो 73 हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टोटल नंबर हम बात करें, टोटल नंबर हम एक साथ आपको दिखाएंगे। यहाँ देखिए टोटल नंबर क्या लिखना है, 308, ठीक है, ये पहले का रिज़ल्ट है। और अभी जब रिवोल्यूशन होके रिज़ल्ट आया है तो ये आपका 315, कितना नंबर बढ़ा है, तो +7 नंबर बढ़ा है। और ये सिर्फ एक सब्जेक्ट का है। अगर ये दोनों सब्जेक्ट में डाला होता तो इसका जो है और नंबर बढ़ सकता था, ठीक है। सिर्फ हम एक सब्जेक्ट का आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इन्होंने एक ही सब्जेक्ट में डाला है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया पहला मार्कशीट। दूसरा मार्कशीट हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या नाम है, मनीष कुमार, ठीक है। आप यहाँ रोल नंबर देख सकते हैं, कॉलेज नेम, और इनका मार्क्स देख लीजिए आप, ये अभी का मार्क्स है आफ्टर, ठीक है। और ये रिवोल्यूशन से पहले का मार्क्स है, आपको दिखाते हैं। देखिए ये 277, ठीक है, 277 पहले था। परसेंटेज इसका 69.25 और डिवीज़न देखिए यहाँ पे सेकेंड है, ठीक है। और अभी का देखिए जो रिज़ल्ट अभी रिवोल्यूशन का आया है तो वहाँ पे देखिए कितना हो गया है, 291, और परसेंटेज हो गया है 72.75 और डिवीज़न हो गया है आपका फर्स्ट। तो सेकेंड डिवीज़न भी फर्स्ट डिवीज़न हो सकते हैं
अगर आपने अपना कॉपी अच्छे से लिखा है। कितने का डिफरेंस हो गया आपको पता है? ये लगभग 14 नंबर का डिफरेंस है, प्लस 14 नंबर का इसमें डिफरेंस आया है, आप समझ सकते हैं। और लोग डराते हैं कि आपका नंबर जो है कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, यहाँ देखिए कॉलेज नेम, नाम स्टूडेंट का, और यहाँ पे देखिए कितना नंबर है 259, परसेंटेज देख लीजिए 64, 75, डिवीजन सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे आगे जाइए और मार्क्स देखिए, ये आफ्टर मार्क्स है, बाद का। ठीक है, ये पहले का 259 और अभी हो गया आपका 272, परसेंटेज बढ़ गया 4%। 4% इनका बढ़ा है, 259 से 272, कितना नंबर बढ़ गया है? 11 2 13 नंबर। ठीक है, 13 नंबर इनका बढ़ा है। अब आप बताइए कि क्या बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, आप खुद डिसाइड कर लीजिए। हम पिछले कई वीडियो में हम बताते हैं, अभी तो इवन जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का रिवोल्यूशन फॉर्म डलवा रहा था तो हम अपना नंबर सबको दे दिए थे कि अगर आपको डाउट है, हम आपके हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट हो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए, ये देखिए जे इंस्टीट्यूट का है, देखिए पहले का और बाद का। पहले कितना था 288, ठीक है, और बाद में कितना हुआ 291। ठीक है, कितना बढ़ा? तो +3 बढ़ा। तो ऐसा है कि आपका जो नंबर बढ़ना चाहिए, अगर आपकी कॉपी में वाकई में ऐसा लगेगा कि हाँ नंबर बढ़ना चाहिए तो आपका नंबर बढ़ेगा। ठीक है, इस बात से बिल्कुल नहीं डरना है कि नंबर कम हो जाएंगे, कम बिल्कुल नहीं होगा। आपको अगर 288 आया है और आपका नहीं बढ़ना होगा तो 288 ही आएगा। आपको पता है, नंबर बढ़ाने के नाम पे हमारे पास बहुत से ऐसे कॉल्स आए थे यूपी से, आपका बिहार से, जिसका कि कॉलेज के माध्यम से या कोई थर्ड पर्सन के माध्यम से नंबर बढ़ाने को लेकर के उनसे पैसे लिए गए और नंबर भी नहीं बढ़ा। 1-2 बच्चों का तो पैसा हमने रिटर्न करवाया है फ़ोन करके कॉलेज को। किस तरह से बात किए होंगे आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए नंबर एमपी में क्या होता है कि अगर आपका कॉपी लिखा है आपने सही से तो आपका नंबर बिल्कुल बढ़ेगा, नहीं लिखा है तो नहीं बढ़ेगा। किसी को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है कि हाँ पैसा दे दीजिए 8,000, 10,000, 12,000 हम नंबर बढ़ा देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आगे, क्योंकि लोग तैयार नहीं होते वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पैनल होते हैं। आप कितने पैनल को पैसा दीजिएगा? 3-3 पैनल होते हैं। इसीलिए ये इन सब बातों में, इस झांसे में आप लोग ना आए कि पैसा पे जो है नंबर आपका बढ़ा देंगे, बढ़ जाएगा। ठीक है, और बाकी जो अब हो गया है आप लोगों का, जो थर्ड ईयर का जितने भी कॉलेज थे जिसका रिज़ल्ट आना था सबका आ गया है। उसके बाद काउंसिल की तरफ से मैसेजेस भी, आपको नोटिस भी डाल दिया गया है कि 1 महीना के अंदर आप लोगों का मार्कशीट जो है दिया जाएगा। जो 56 कॉलेज, 109 कॉलेज का रिज़ल्ट नहीं आया है, आप लोगों का साथ में ही रिज़ल्ट दिया जाएगा। तैयारी चल रही है और बहुत जल्दी ही आप लोगों का रिज़ल्ट जो है दे दिया जाएगा। ठीक है, और आप लोगों के पास और भी किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट मेरा खुला हुआ रहता है। हमारे द्वारा दिए गए जानकारी या हमारे द्वारा जो आपको तथ्य दिए जाते हैं वो आपको कैसा लगता है हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स हम पढ़ते हैं, एक एक कमेंट्स हम पढ़ते हैं और आप लोगों का जो प्रश्न होता है हम उसका भी रिप्लाई देने का प्रयास करते हैं। शायद ही कोई छूट जाता है या रह जाता है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास सवाल आते हैं हम उसको जवाब देने का प्रयास करते हैं। बस मेरे तरफ से एक ही गुजारिश है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं लगता है, आप लोगों का प्यार हमें मिलता है। सब्सक्राइब करने से एक सपोर्ट, एक मेंटलिटी जो है, मेंटल सपोर्ट मिलता है कि चलिए भाई हमारे पीछे लोग हैं। ठीक है, बाकी हमें किसी प्रकार का कोई इससे फ़ायदा नहीं होता है। एक मेंटली सेटिस्फिकेशन मिलती है कि हाँ हमारे पास इतने लोगों का एक परिवार है। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट आता है काउंसिल की तरफ से या हमारे पास जो सोर्सेस हैं, अगर उनसे कोई अपडेट मिलता है तो हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। जो 56 कॉलेज का रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, उसका रिज़ल्ट आता है, उसका रिवोल्यूशन फॉर्म डाला जाता है, तो आप बेहिचक डालिए। अगर आपका नंबर कम आया है तो डालिए और आप लोगों का नंबर जो है डेफिनेटली बढ़ने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, और दूसरी, जो भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जीएनएम के बच्चे हैं, अगर आपने अभी तक अपना बुक नहीं खरीदा है तो बुक ज़रूर खरीद लें। आपको माउंट बुक का बुक जो है 25% डिस्काउंट पे हम अवेलेबल करवाते हैं और इस बुक से गारंटी है कि इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा। इस बुक की खासियत क्या है कि ये क्वेश्चन बैंक है और इस क्वेश्चन बैंक में, इसी क्वेश्चन बैंक से आपके 90% से 100% क्वेश्चन जो है आपको लाएंगे।
ठीक है। इसमें आपको 7-8 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस मिल जाएगा, उसका आंसर्स मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में, आसान भाषाओं में उपलब्ध है। अगर आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में आपको अच्छे नंबर आएँ तो ये बुक आप जरूर पढ़ें, और इस बुक से आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये तीनों साल के लिए अवेलेबल है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए अवेलेबल है। आप हमें मेरे व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हम आपको जो बुक्स हैं वो आपको अवेलेबल करवा देंगे। बाकी आपके पास किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई डर है, कोई प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।